बच्चों के टिफ़िन के लिए ना तेल ना ज़्यादा मेहनत, सिर्फ 5 मिनट में बनाएं एनर्जी से भरपूर। तरीका अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हो, लेकिन बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हम आधा कटोरी मूंग की दाल ले लेंगे। ये धुली हुई बिना छिलके वाली मूंग की दाल है। अगर आपके पास छिलके वाली है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो आधा कटोरी दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको डाल देंगे। अब डालने के बाद दोस्तों आप देखोगे, अब हमें इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है। ये देखिए, अभी दाल तो आपने देख ली है और इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के वॉश करना है। जब तक वॉश करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। जैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है आप इसके पानी को चेंज करने के बाद रख दोगे। तो चलिए, ये देखिए कितना पानी एकदम वो हो चुका है इसका कलरफुल, लेकिन अभी ये पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तब जाके हम इसको ढक के साइड रखेंगे। वैसे तो ये दाल अपने आप में बहुत जल्दी से फूल जाती है, लेकिन आप अगर जल्दी है तो थोड़ा सा गर्म पानी करके इस दाल को फटाफट से भी भिगो के बना सकते हो। तो यानी कि इंस्टेंट में भी ये बन सकता है। इसके लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब हम इस नाश्ते को बना रहे हैं तो पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, ये नाश्ता बहुत कम ऑयल में बनेगा, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। और इवन और तो और मज़े की बात तो तब होती है तब ये हम इस नाश्ते को मूंग दाल से बना रहे हैं। मूंग दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मूंग दाल के क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए, जैसे ये धोने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद आप देखोगे इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहां हम ऐड कर रहे हैं आधा इंची के करीब गार्लिक, आधा इंची के करीब जिंजर और एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें दही। अगर आप दही नहीं भी ऐड करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना दही के भी आप इसको बना सकते हो। क्यूमन सीड्स भर के 1 चम्मच डालेंगे और उसके बाद एक फ़ाइन पेस्ट बना के इसका तैयार कर लेंगे। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो भी इसमें थोड़ा सा मिक्सी जार में चिपका रह गया है उसको भी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। और अब बारी आती है, थोड़ा सा आधा टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी से कलर अच्छा आता है। वैसे तो कलर के लिए हल्दी का यूज होता है, साथ ही आपके खाने में जो भी इसके खाने से जो शरीर में कुछ कुछ चीज़ों की कमी होती है वो कंप्लीट होती है। तो इसके साथ ही आप देख रहे हो हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद डालेंगे इसमें शुगर। शुगर आप अपनी मात्रा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे तो इसको यूँ भी कहें कि ये मूंग दाल का ढोकला है तब भी चलेगा, लेकिन मूंग दाल ढोकला के साथ साथ हम कॉम्बो बना रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आपने देखा ही था। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और हाफ़ टेबल स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून इसके एवरेज से बिल्कुल परफेक्ट है। फिर से मिक्स कर देंगे और आधा कटा हुआ नींबू ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको आधा कटा हुआ नींबू ही ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसको साइड कर देते हैं। दूसरी चीज़ की भी तैयारी कर लेते हैं। वो रहेगी आधा कटोरी सूजी, और इसको हम दही से घोल के तैयार कर लेंगे, यानी दही में ही आपको इसको घोलना है। और दही ध्यान रखना है फ्रीज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीज का रखा हुआ दही आप ऐड करोगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा और वो उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा जो रूम टेम्परेचर का दही रेस्पॉन्स देता है। तो बस आपको इस जगह यही ध्यान रखना है कि जब भी आप दही यूज करें तो आपको रूम टेम्परेचर का ही दही यूज करना है। और वो दही ना तो ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नॉर्मल, बस मीडियम साइज़ का, मीडियम उसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नमक डाल के फेंट के तैयार कर लिया। अब बाकी चीज़ें करने से पहले ध्यान रखना है, एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद हम इसमें कर रहे हैं ग्रीस। ये 4 बाउल ले लिए, सेम साइज़ की बाउल है। इनको हम पहले ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि जब भी हम इसको निकालेंगे तो आसानी से रिमूव हो जाए। बस
ये देखिए ग्रीस होने होते ही अब चलते हैं जो बैटर हमने मूंग दाल का तैयार किया था उसको, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें कलर और भी थोड़ा सा पहले से अच्छा आ गया है और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब चलिए हाफ़ टेबल स्पून डाल देते हैं इसमें इनो, या फिर यूँ कहें इनो का अगर आप एक सैसे लेते हैं तो इस मात्रा के हिसाब से आधा इनो का जो सैसे है वो चला जाएगा। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चारों बाउल में मीडियम चारों बाउल में बराबर मात्रा में आपको इसमें जो बैटर बनाया है उसको ऐड करना है, इस तरह से, ताकि ना तो किसी में कम रहे और ना ही किसी में ज़्यादा। ये देखिए मतलब अच्छी तरह से आपको चारों बाउल में इनको ऐड कर लेना है। ये देखिए, चलिए जैसे ही किसी में कम ज़्यादा लग रहा है तो वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, किसी न किसी में निकाल के या फिर जो भी है इस तरह से आप एडजस्ट करके तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद चलते हैं, हमने पानी गर्म करने के लिए रख ही दिया था, पानी उबल रहा है तो पहले हमें इस हिसाब से रखनी है कि बैलेंस हर तरफ इक्वल रहे। अगर इधर उधर बैलेंस हो जाएगा तो ये एक साइड हो जाएगी, तो जिसमें हमारे बैटर को गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये सब करें तो थोड़ा सा बैटर को काफ़ी केयरफुली उसमें रखना है। और स्टीम ले लेंगे करीब 1 से 2 मिनट, ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हमें दूसरा वाला बैटर भी इसमें ऐड करना है। और 1 से 2 मिनट जैसे ही हो जाएंगे तब तक हम दूसरे वाले बैटर को भी तैयार कर लेते हैं, और इसकी भी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से होके तैयार हो गई है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस मीडियम होना चाहिए, ताकि जो भी हम इसमें फिल करेंगे फर्स्ट वाले में तो वो अच्छे से सेट हो जाए। हाफ़ टेबल स्पून इसमें भी इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्पून की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है, ज़्यादा नहीं फेंटना है, करीब 25 से 30 सेकंड के लिए ही फेंटना है। अगर इससे ज़्यादा फेंटोगे तो ये दिक्कत देगा क्योंकि एक्टिव नहीं होगा। अब ये आप देख ही रहे होंगे, ये हमने इसकी थाली को हटा दिया है और हल्का हल्का इसमें ऊपर से स्टीम लेने के बाद क्रैक्स से आने लगे हैं। तो बस इसी जगह हमें क्या करना है, ये अपने बैटर को जो दूसरा इडली वाला बोल सकते हैं, इडली वाले बैटर को हम इसमें फैला देंगे। ये देखिए, तो रवा कहो या सूजी कहो, बहुत मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार होगा दोस्तों ये। बस इसको बनाने का तरीका आपको समझ आना चाहिए, और इसके कलर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। वैसे तो आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पे बेसिक से सामान से बेहतरीन स्वाद मिलता है, और वो भी हेल्दी वाला। और घर का स्वाद तो क्या ही कहने, कोई भी हो जो घर का खाना हो सकता है वो कभी बाहर आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से अभी हम इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद स्टीम ले लेंगे थोड़े टाइम के लिए, जब इतना टाइम रखना है कि ये कुक हो जाए। और फ्लेम को रखना है हाई, हाई फ्लेम पर ही आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है। टाइम हो गया 10 से 12 मिनट। अब इसको कपड़े की हेल्प से हम इसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद ये देखिए कितनी सारी स्टीम निकल रही है। चलिए अभी इसको चेक कर लेते हैं एक नाइफ़ की हेल्प से। नाइफ़ हमारा बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो सोचो ये हो चुका है। अब इसको रख देंगे निकाल के बाहर, और बाहर रखने के बाद आप देखोगे इसमें इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा, और एक नाइफ़ की हेल्प से सबसे पहले किनारियों को निकालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से निकल के तैयार हो जाए। आपको ध्यान रखना है किनारे किनारे पर ही पहले आपको नाइफ़ चलाना है, ताकि निकलने में कोई भी तकलीफ़ ना रहे। ये देखिए, जैसे चारों पे किनारियों पे लग जाता है उसके बाद हम प्लेट में इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा हाथों से थपथपाना है, और जैसे लगे कि अब ये निकलने वाला है तो आप प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना। दूसरे वाले को भी इसी तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे, और 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो, आप इस तरह से इनको तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको
कुछ और भी इसमें ट्विस्ट देना है तो आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए धनिया और पुदीने वाली चटनी बना के तैयार की है। अगर आप उसके साथ नहीं खाना चाहते हैं तो हमने दूसरा भी प्रोसेस किया है, वो है तड़का। तो दोनों तरीके से हमने इसमें प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले गार्निश के लिए दो दो हरी मिर्ची काट के रख देते हैं, तो वो भी लुक्स में बहुत मतलब बेहतरीन लग रही है। तो इस तरह से पहले आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये देखिए इसकी फ्लफीनेस देखिए एकदम बढ़िया बनके तैयार हुआ है। चलिए अब करना क्या है, इसके थोड़े तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के की तैयारी के लिए ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें राई डाल देंगे, करी पत्ता और हरी मिर्ची, और इनको एक तड़का पैन में तड़का लेंगे। अब थोड़ा सा मैंने बटर को ना उसके साथ ऐड किया है, गार्लिक और हरी पत्ती के साथ वो डाल दिया है। अब सोचो बटर डालने के बाद इसका फ्लेवर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और खाने में उतना ही टेस्टी है। और इसको घर के